राजस्थान विधानसभा में नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 तारीख है। 10 बज चुके हैं, नामांकन शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को भरना है वो जा रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद जो मैंने एक साक्षात्कार पहले किया था के गुप्ता साहब से, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी बहुत नज़दीक रहे हैं, ऊपर ओम बिरला जी के नज़दीक रहे हैं, शाह साहब के नज़दीक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जिन जिन को आशीर्वाद दिया है वो काफी हद तक राजनीति में सफल हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं आज 6 तारीख को एक बार पुनः गुप्ता साहब से मिलूं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, जो उदयपुर संभाग के प्रभारी हैं दामोदर जी अग्रवाल, जो 28 सीटें देख रहे हैं, उनके सामने भी अग्रवाल समाज की पीड़ा जो कि के गुप्ता जी ने रखी थी और बताया था कि अग्रवाल समाज जहां एक बहुत ज्यादा सीटें रखता था एक जमाने में राजस्थान विधानसभा में, अब मात्र एक जने को टिकट मिला है, उसके क्या कारण है? यही प्रश्न मैंने जो गुप्ता जी से पूछा था वही दामोदर अग्रवाल जी से पूछा था, और उनका भी आश्चर्यजनक जवाब वही था जो के गुप्ता जी का था कि अग्रवाल समाज रेल की पटरियों पर नहीं बैठ सकता। मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड आज चर्चा में है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के सीजीआई माननीय चंद्रचूड़ साहब पार्टियों पर लगाम कस रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आ रहे हैं पार्टियों के पास, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अग्रवाल समाज की है। सब दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि कल जो टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से, उसमें वसुंधरा राजे खुद तो अपना टिकट बचाने में कामयाब रही, मगर उनके 2 खास सिपे सलार यूनुस खान और प्रणामी जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। यूनुस खान आज बागी के रूप में उतर रहे हैं, कैलाश बेगवाल भी हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा थी कि मैं आज गुप्ता साहब से मिलूं और ये जानूं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, वो प्रबल दावेदार थे, क्या वो आज अपनी दावेदारी रख रहे हैं या पार्टी के एक सिपाही के रूप में रहेंगे आगे। सबसे पहले मैं आपको अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज आकर मेरे विजन को वापस शेयर करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के वसूलों वाले कार्यकर्ता हैं, और आज जितना भी मान सम्मान या प्रतिष्ठा कहूं या देश में जो पहचान मुझे मिली है वो मुझे काम के जरिए मिली है, और वो काम देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश को पुकार भरकर स्वच्छ देश बनाने के लिए एक अपील की थी। वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है, 2 अक्टूबर 2014। और एक बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान के किसी भी शहर में, गांव में, ढाणी में अगर कोई भी जाएगा तो के गुप्ता को काम के दम पर, नाम के दम पर नहीं, हर व्यक्ति अपनी पहचान मुझसे रखता है। और जहां तक आपने समाज की बात कही, निश्चित रूप से हमारा समाज बुद्धिजीवियों का और एक बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को, और मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अच्छा लगा, उन्होंने टिकट वितरण किया है। और आज भी अग्रवाल समाज का हर व्यक्ति, क्योंकि उसकी जो हार्दिक इच्छा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पुनः देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री सम्मानीय अमित जी शाह साहब को गृह मंत्री के रूप में, मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान का केवल अग्रवाल समाज ही नहीं, 36 कौमें आज उन्हें इस गौरवान्वित पद पर देखने के लिए पुनः लालायित है। और
एक बात मैं हर बार अपने इंटरव्यू में जरूर कहता हूं कि आज जो देश का नेतृत्व करने वाली ये दो ताकतें हैं, ये ताकतें आने वाले 25 साल तक, ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु को प्राप्त हो, कोई दुनिया की ताकत उस राज को नहीं हटा सकती, क्योंकि ऐसे बलशाली लोग देश और दुनिया में है नहीं। अब जहां तक मेरा सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे ये नाटक और ये धतिंग करना नहीं आता है। मैं काम के दम पर पहचान मेरी जो बनी है वो पार्टी के दम पर बनी है। आज मैं पार्टी के विरोध में जाकर अगर चुनाव लड़ता तो मुझे मालूम है कि मेरा जो भविष्य, जो कैरियर, आज ये जरूरी नहीं है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। जरूरी हमारे लिए ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी, सम्मान्य नरेंद्र भाई मोदी, हमारे कमल के फूल को विजय बनाएं। और हर कार्यकर्ता, देखिए अब राजस्थान में निश्चित रूप से कहीं कहीं विरोध के स्वर जरूर गूंजे, लेकिन अभी वर्तमान में एक ही बात निकल कर आ रही है कि सब भूल जाओ, कमल का फूल खिलाओ। अग्रवाल साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। आपकी भावना को मैं समझता हूँ, मगर जो अभी आप टिकट वितरण हुए हैं, अशोक गहलोत भी आपके बहुत नजदीक है। उन्होंने राजस्थान में आपको पूरा सम्मान देते हुए स्थान दिया हुआ है स्वच्छता के लिए, काम करने के लिए। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी वाले 5 घंटे पहले कांग्रेस में गए, टिकट ले गए। कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में 5 घंटे पहले और टिकट ले गए। ये जो स्थिति है, कांग्रेस आपको उतना ही सम्मान दे रही है जितना भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और वो लंबे समय तक एक सपना देखता है कि मुझे विधानसभा में पार्टिसिपेशन करने का मौका पार्टी देगी, और जब उसको नहीं देती और दूसरे पार्टी को, जिसको मात्र 5-6 दिन होते हैं पार्टी में आता है, 5 घंटे पहले 5 घंटे पहले आ गया और उसको विधानसभा का टिकट दिया गया। देखिए, ये मरंगा को दिया है, बिल्कुल दिया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसे कई उदाहरण हम देख भी रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व ने किन कारणों से ये निर्णय लिया उसमें तो मैं नहीं जाता, लेकिन हाँ, एक बात जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ताओं को भी पार्टी बहुत बड़ा सम्मान, आदर, सत्कार देती है। और ये पार्टी सिद्धांतों की पार्टी जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई बार कुछ मजबूरी हुआ करती है। पार्टी का लक्ष्य केवल और केवल मात्र सरकार बनाना ही नहीं है, सरकार चलाना भी होता है। और पार्टी कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिए, बहुत सोच विचार कर गंभीरता से निर्णय लिए हैं। ये संदेश जरूर हमारा निश्चित रूप से गलत गया है, लेकिन उसका क्या कारण रहा ये मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये कारण हमारे शीर्ष नेतृत्व के कारण हुआ है। देखिए, समीकरण एक बहुत बड़ी चीज होती है। वसुंधरा राजे खुद अपना टिकट तो बचा गई, मगर उनके 2 सिपह सालार यूनुस खान और प्रणामी दोनों चले गए। कैलाश मेघवाल जबरदस्ती बलि का बकरा बन गए। 90 की एज है, आज वो फिर निर्दलीय के रूप में। ये जो स्थिति है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपने काम किया है, और काम करने के बाद भी काम का सम्मान ना हो तो क्या होगा? अरोड़ा साहब, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और देश के ओजस्वी गृह मंत्री के अगर सपनों को हमने धरातल पर उतारने में कहीं कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी। मैं अपना उदाहरण बार बार इसलिए भी देता हूं कि मैं वो व्यक्ति था जो 18 घंटे नगर परिषद में काम करता था, न रविवार देखता था, न शनिवार देखता था, न घर देखता था, न परिवार देखता था। और मैंने परे ऊपर उठकर केवल स्वच्छता ही नहीं, देश में मैंने ऐसे कीर्तिमान हासिल किए जिसकी कल्पना शायद मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान के बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी है। स्वच्छता में मैं ब्रांड बना राजस्थान का, पूरे राजस्थान का ब्रांड अगर कोई है तो आज भी के गुप्ता है। इसके अलावा पर्यावरण, जल संरक्षण और जल संचय,
कार्बन, आपके मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जाए, इन सब पर मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क काम किया और आज इन सब का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो मनुष्य जीवन के लिए जो आवश्यक है, उनमें ये 5 जो काम है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम इसमें जीवन में महत्व रखते हैं और उनका मुझे नॉलेज बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में जब भी मुझे किसी भी स्टेज पर काम करने का मौका मिलेगा तो मैं इनको पांचों को धरातल पर उतार कर जनता के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो भूतो ना भविष्य तो कोई कर पाएगा। सनातन की और लोटो, ये इस देश में चल रहा है। और पीछे धीरेन्द्र शास्त्री जी से आपकी मुलाकात, भविष्य वक्ता है, अंदर तक की बात बताते हैं, सही बताते हैं, क्या बताया? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरुदेव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला और मैं उनके आश्रम में जाकर आशीर्वाद भी लेकर आया। लेकिन मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद में मेरे साथ कहीं चूक हो गई। उन्होंने कहा था कि टिकट भी मिलेगा और तुम विजय भी होंगे। ना तो मुझे टिकट मिला और मैं विजय इसलिए भी मानता हूँ, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हो। इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद 50-50% मेरे साथ रहा। तो मैं ये मानता हूँ कि महाराज जी को बहुत बड़ा अंतर्ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरे वाले विषय में कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है और मैं जब दोबारा महाराज जी से मिलूंगा तो दोबारा महाराज जी को याद दिलाऊंगा कि महाराज जी आप पहले वाली बात तो गई, आगे मेरा जरूर ध्यान रखना और आशीर्वाद बनाए रखना। क्या महाराज जी को उदयपुर बुलाने का कोई प्रोग्राम? देखिए, मैं अगर चुनाव लड़ता तो मैं निश्चित रूप से महाराज जी को, और महाराज जी ने मुझे कहा भी था, 100% में उदयपुर लाता, क्योंकि उदयपुर की जनता महाराज जी को दिल से चाहती है और उनमें एक अलग, महाराज के अंदर एक अलग शक्ति का संचालन जनता ने देखा है। उनकी आंखों में आंखें डालकर जब व्यक्ति देखता है तो उसको लगता है कि वाकई में महाराज में कोई अद्भुत शक्ति जरूर है और उस शक्ति से हम ये मानते हैं कि हमें जो आशीर्वाद मिलता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जी गुप्ता साहब, एक बात और बताएं, जो बाहरी आदमी की बात चलती है पार्टियों में, इसको आप कितना जुनैन मानते हैं? चाहे उदयपुर हो, चाहे कहीं भी हो, बाहरी जो वर्ड आ जाता है, पैराट्रॉपर वर्ड आ जाता है, इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये भारी का जो ठप्पा है ये कमजोर लोग लगाते हैं, ताकतवर लोग भारी का ठप्पा नहीं लगाते किसी। हाँ, कोई पाकिस्तान से चुनाव लड़ने आया हो या अमेरिका से चुनाव लड़ने आया हो, हम उसको तो भारी कह सकते हैं। लेकिन विधानसभा के चुनाव या लोकल चुनाव, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, एमपी का चुनाव, ये पूरे राजस्थान का चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा के चुनाव में राजस्थान का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। बाहरी हम किस दृष्टिकोण से कह सकते हैं, हमें ये क्योंकि जो लोकल कार्यकर्ता उनकी देखिए, कहीं न कहीं मैंने कहा ना, ये शीर्ष नेतृत्व की कुछ मजबूरियां भी होती है और शीर्ष नेतृत्व ये जो निर्णय लेता है तो ये बहुत सोच समझ कर लेता है। किसी को मजा नहीं आता कि जो बाहर से आकर चुनाव लड़े, और जनता जिसको चाहेगी वही चुनाव जीतेगा। और मैं ये मानता हूं कि कोई हार के लिए चुनाव नहीं लड़ता, हर व्यक्ति जीत के लिए एक सपना देखता है कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा। मेरा भी एक सपना था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा तो क्या क्या करूंगा। मैंने जो मेरा घोषणा पत्र बनाया था, मैंने जैसा घोषणा पत्र बनाया, मुझे लगता है कि राजस्थान में ऐसा घोषणा पत्र तैयार ना तो पहले हुआ होगा और ना होगा, और होगा भी तो वो पूरा नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। आप बताएं कि आपके घोषणा पत्र में क्या क्या राज है? देखिए, मैं स्वच्छता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जी। मैं स्वच्छता, पर्यटन, इंसान जहां रहे उसे उस हाल में उसे एक अलग अंतरात्मा से उसको एक आनंद होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जी। और देखिए, एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि हमें फैसिलिटी, सुविधाएं की एक सीमा है। आज भी मैं ये देखता हूं कि कई बार हमारे विपक्षी आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर पर्यटक को कोई सुविधा नहीं।
देखिए ये सुविधाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। आज हम अगर उदयपुर की बात करें तो चारों तरफ से उदयपुर ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। ये बॉम्बे तक नहीं है ना, और अहमदाबाद देखिए अहमदाबाद से एक ट्रेन बाकी रह गई, उसको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन नहीं सका, नहीं नहीं, वो मैं आपको उसके लिए फ्लाइट्स प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। मैंने अभियान चलाया था जी। एक ट्रेन खाली अहमदाबाद से हम बॉम्बे की मांग कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूँ जी। क्योंकि ये बात देश के ओजस्वी, ये सेंट्रल का काम है और सेंट्रल ने देखो कितने काम किए हैं। कभी आपने वंदे भारत माता ट्रेन के बारे में सोचा था? चालू हो गई ना, चारों तरफ नेशनल हाईवे, सड़कों का कितना जाल बिछा है। मगर अभी तक भी हमारा उदयपुर अहमदाबाद चित्तौड़ पूरी तरह से नहीं बना, बीच बीच में बहुत शॉर्ट गैप। देखिए उसमें कई कानूनी दाव पेच हो जाते हैं, लोग न्यायालय की शरण ले लेते हैं, स्टे आ जाते हैं, कई बार ठेकेदार बैकफुट पे आ जाता है, ये टेक्निकली प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, आज ये कह सकते हैं कि 95% पैसा सरकार ने खर्च कर दिया, 5% पैसा या 5% काम नहीं होने के कारण हमें वही दिखता है, और वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा। अब जहां तक सवाल है पर्यटक का, देखिए आप पर्यटक के लिए ट्रेनें चल रही है, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, और इसकी मांग पहले भी थी, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने मेरे मेरे द्वारा भी और यहाँ के कुछ प्रमुख लोगों ने भी ध्यान दिलाया है। अभी 4 दिन पहले हमारे कोयला मंत्री जो राजस्थान के प्रभारी हैं सम्मानित प्रहलाद जोशी मेरे निवास पर आए थे। अच्छा। तब मैंने उनको ये बताया कि साहब यहाँ पर अभी देखिए टूरिस्ट के लिए एक सबसे बड़ी मेरी जो इच्छा है कि यहाँ पर एक महाराणा प्रताप का स्टेचू, बड़ा स्टेचू, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में बना लगा, तो ऐसा स्टेचू अगर यहाँ बनता है तो निश्चित रूप से लोगों के भाव और टूरिस्ट आने का क्रम जो चल रहा है उससे कई गुना क्रम बढ़ जाएगा। ट्रेनें हमने जोड़ी दी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक जैसे क्षेत्रीय पोस्ट कार्ड पासपोर्ट कार्यालय, इसकी भी भारी डिमांड यहाँ जनता की है। ये होना आवश्यक भी है और ये हो भी रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत जल्दी, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए सरकार एक घोषणा नहीं कर सकती, लेकिन ये आप बहुत जल्दी देखेंगे कि उदयपुर के अंदर। और देखिए मैं टूरिस्ट को बहुत अच्छी तरह से, मुझे माननीय न्यायालय ने झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा वह शहर है जहां पर देश दुनिया के 20वें नंबर पर मंडावा है, और वहां पर करीब 50,000 फॉरेन टूरिस्ट हर साल आते थे। राजस्थान में कहीं भी इतना टूरिस्ट नहीं आता फॉरेन का, लोकल टूरिस्ट तो वहां लाखों की संख्या में आता है, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट था वो 50,000 के आसपास वहां आता था। धीरे धीरे वो टूरिस्ट 5,000 पे पहुंच गया। माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया और मुझे वहां नियुक्त किया। मैं आपके चैनल से जनता को आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में वहां पर 50,000 नहीं 1 लाख फॉरेन का टूरिस्ट आएगा। अब आप ये सरप्राइज करेंगे कि ये सब कौन सा जादू है? ये जादू ने टूरिस्ट के भावों को हम कैसे जागृत करें। आज टूरिस्ट कहीं भी जाता है तो उसको स्वच्छता चाहिए, सड़कें चाहिए, अच्छी सड़क हो, लाइटें चाहिए, सड़क पे लाइट हो, सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे हो। हमारे धार्मिक, जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, हमें सनातन धर्म को जागृत करने के लिए मैं तो एक बात कहता हूं कि जितने भी सनातन धर्म के हमारे तीर्थ स्थल है, हमें उन्हें जो भी शहर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक हमें उनको साफ सफाई, लाइटें, पूजा पाठ अगर नहीं होगा तो हम क्यों सनातन धर्म की बात करें। सर एक बात बताएं, जैसे उदयपुर को 304 स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट मिला, मगर फिर भी जो लाभ टूरिस्ट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। आज भी हमारा या ट्रैफिक की वो की वही समस्या है, सफाई की वो की वही समस्या है, पार्किंग की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, आयर नदी की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। कैसे निकलेंगे जब आप खुद यहाँ बैठे हैं? देखिए आपने यहाँ के लोगों को गाइड नहीं किया। अरोड़ा साहब ऐसा नहीं है कि देखिए काम करने का मजा कब आता है, जब सामने वाला भी उसमें सहयोग करे। जी सर। अगर सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो और विरोध करता है तो काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को बैकफुट पे ले आता है। जी जी।
अभी हमारे जो उम्मीदवार हैं ताराचंद जी जैन ने इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से लिया है। जी। मैं आपको देखिए वो कल क्या करेंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक चीज तो बड़ी स्पष्ट रही है कि जिसने जो कहा वो करने का प्रयास भी किया और किया भी है। ये जो आपने पॉइंट बताए ट्रैफिक की असुविधा है, सड़कों की, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता की, काफी हद तक इन पर काम चल रहा है और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर उदयपुर स्वच्छता में नंबर 1 बनने में ज्यादा दिन की देरी नहीं लगेगी, क्योंकि व्यक्ति स्वच्छता की ताकत को हर व्यक्ति समझ चुका है। कौन आदमी बीमारियों में रहना चाहता है, कौन आदमी जल्दी मरना चाहता है? स्वच्छता में तो वो ताकत है जो आजादी में नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने जब देश को ललकारा था तो ये कहा था ये देश के 141 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है, इसमें गरीबी और अमीरी नहीं है, इसके अंदर छोटा और बड़ा नहीं है, इसमें देश का हर एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग, चाहे वो 90 साल का हो, उसका भी सहयोग स्वच्छता में चाहिए। और जिस दिन जनता जागृत होगी, हमें जनता को जागृत करने की आवश्यकता है। अब वो विजन जनता को जागृत करने वाला हम सबको मिलकर करना है। सर लास्ट क्वेश्चन, हमने पिछली बार इंटरव्यू में देखा था कि ये जो अग्रवाल समाज में रोष था, मगर अब की जब ताराचंद जी फॉर्म भरने गए तो आप भी उस मंच पे थे, और अग्रवाल समाज के बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा था कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्या आप पूरी तरह से यहाँ के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, या अग्रवाल समाज पूरी तरह से, क्योंकि वो आपके पास आए भी थे और मिले भी थे इस पे? देखिए, मेरे से चाहे वो आकर मिलते या नहीं मिलते, उदयपुर की, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के काम की बात करूं तो ये उदयपुर कई कारणों से आज राजनीति में भी एक अपनी अलग ख्याति रखता है। यहाँ के जो पूर्व विधायक थे सम्मान्य गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने बचपन से लेकर और आज तक इस भाजपा के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि अपने शरीर का कण कण दिया है। मतलब सुबह उठने के बाद रात को सोने तक वो भाजपा के लिए ही जीते थे और भाजपा के लिए ही काम करते थे, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता, चाहे परिस्थितियां कुछ भी बने, मैंने कहा ना, मैंने विरोध एक दिन भी, मेरा जिस दिन टिकट वितरित हो गया था और मुझे पहले ही अंदाजा लग गया था, मुझे 15 तारीख को ये जानकारी मिल गई थी कि टिकट मुझे नहीं मिलेगा, मतलब मुझे स्वयं को नहीं मिलेगा, और मैंने सहज शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद और लेटर भी दे दिए थे। शीर्ष नेतृत्व की कोई मजबूरी होगी, लेकिन मैंने कभी ताराचंद जी का विरोध नहीं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का विरोध ना तो किया ना करूंगा मैं पूरी तरह से। और आपको एक चीज और बता दूं, हमारा समाज में भी कुछ लोग कांग्रेस के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, जी। लेकिन हम 95% लोग बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें खुलकर ताराचंद जी का समर्थन का ऐलान करेंगे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा समाज समर्पण भाव से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये थे के गुप्ता साहब, जो कि बता रहे थे कि आखिर क्या पोजीशन है अग्रवाल समाज की। भले नाराजगी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्णतः समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं, और न सिर्फ कार्य कर रहे हैं, अपने समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो जिस तरह से पूर्व में पार्टी के लिए कार्य करती रही है, आगे भी करते रहे वो उसी तरह से। फिर चुनाव के बाद एक बार पुनः मुलाकात करेंगे, उनके नए आइडियाज के लिए, उनके स्वच्छता मिशन के लिए, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन होगा स्वच्छता को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब। काफी आभार आप सभी का।